Question number 5. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? यानी 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? Assume that the extra length of material that will be required for stitching माने सिलाई, margins and wastage in cutting, और जो कटिंग में वेस्टेज होगा, is approximately 20 सेंटीमीटर. यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. यानी यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा. पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए. क्वेश्चन 6. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट. एच से डेनोट करेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पर यह हमें दिया हुआ है 8 मीटर. रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट, इसे हम आर से डेनोट करेंगे इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है रेडियस 6 मीटर. अब यहां से हमें क्या करना है कि स्लैंट हाइट हमें निकाल लेना है. तो पहले यहां पर फिगर आपको बता दे रहे हैं कैसे बनेगा. इस प्रकार का ये कोनिकल टेंट बनेगा. ये इसकी हाइट है और ये यहां से लेके यहां तक इसकी रेडियस है, ये हाइट होगी. और ये हमारी ये जो है ये स्लैंट हाइट है, इसे एल से हम डेनोट करते हैं. तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्लैंट हाइट ऑफ टेंट, इसे एल से डेनोट करते हैं इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो अब यहाँ से पहले हम स्लैंट हाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं. अंडर रूट, तो एच यहाँ पे गिवन है यानी हाइट 8 का स्क्वायर प्लस में आर माने रेडियस दिया हुआ है 6 स्क्वायर. 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, दोनों पे ऐड करेंगे तो अंडर रूट 100, और यहाँ पे 100 का अंडर रूट 10 होता है, तो ये आ गया 10 मीटर. तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो स्लैंट हाइट है वह आ चुकी है हमारे पास 10 मीटर. ये यहाँ से आ चुका है. अब हमें क्या करना है कि जो टेंट है इसका हमें सी एस से निकाल लेना है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, सी एस से ऑफ कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू पाई आर एल. और यहाँ पर ये बोल रहा है पाई का जो वैल्यू आपको यूज़ करना है वह है 3.14. तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई आर यानी कि रेडियस यहाँ पे 6 है, मल्टीप्लाई एल हमने अभी कैलकुलेट किया है 10 मल्टीप्लाई 10. इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सी एस से आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो ये तारपुलिन लगेगा इसका सी एस से, कॉनिकल टेंट का सी एस से में जो तारपुलिन लगेगा उसका हमें बताना है लेंथ क्या होगा. और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ब्रेड्थ, इसका हमें दिया हुआ है. यहाँ पर ये कह रहा है कि जो तारपुलिन है उसका ब्रेड्थ यानी कि वाइड यहाँ पे 3 मीटर दिया हुआ, हमें लेंथ बताना है क्या होगा. तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा तारपुलिन है इस प्रकार से, और ये हमें लेंथ फाइंड करना है. ये लेंथ
इसे यल से हम डिनोट करेंगे। और यहाँ पे ये हमें ब्रिड्थ यानी कि वाइड हमें दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है, ये कहा गया है कि ये जो तारपुलिन है इसकी सिलाई में और काट छाट में जो भी होगा वो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें 20 सेंटीमीटर जो है एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो 20 सेंटीमीटर है इसे हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम इसे कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ तारपुलिन इसे हम यल से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एक्स हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ तारपुलिन शीट इज इक्वल टू CSC ऑफ टेंट। तो यहाँ पर ये जो एरिया होगा तारपुलिन शीट का वह CSC ऑफ कोनिकल टेंट के इक्वल होगा, क्योंकि उसी का बनना ही है। अब इसके बाद आगे तो यहाँ पे एरिया क्या होता है इसका, यल इंटू बी। अब यहाँ पे यल माइनस, इसमें से हमें माइनस कर देना है कि जो यहाँ पर ये कहा गया है क्वेश्चन में, स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग, ये हमारा है 20 सेंटीमीटर। तो इसे हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2 मीटर, और इसे हमें लेंथ में से माइनस कर देना है, ठीक है। इसके बाद ब्रेड्थ हमें दे रखा है 3 है, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यह बराबर होगा ये CSC आप कोनिकल टेंट की, यानी कि 188.4। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो यल माइनस 0.2 और ये 188.4 अपॉन ये 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 62.8 आएगा। अब इसके बाद ये 0.2 का हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यल इज इक्वल टू 62.8 प्लस में 0.2 यहाँ हमने माना था x, तो आप यहाँ x भी मान के कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे दोनों को ऐड कर देंगे 62.8 और 0.2, तो 8 to 10 1 कैरी 3 और ये 63.0, तो यहाँ पर आ गया 63.0। इसे हम लिख सकते हैं यल इज इक्वल टू 63 मीटर। तो ये हमारा आंसर है कि जो तारपुलिन है उसकी जो लेंथ है वह 63 मीटर है।